हाँ, હવે આગળ વિચારીએ પ્રશ્ન અનુસાર કે હું કોણ છું. અગર તો બોધ કોણ કહેવાય છે એ પહેલો એક અરજી કહો કે સૂચના શકો, પણ બહારથી જેમ કે ઉદયપુર નાગપુર અગર તો બીજા હરિભક્તોના એવા ફોન પણ આવશે કે બાપજી અમે ગુજરાતીમાં અગર તો ગોમઠી ભાષામાં જો એવું સમજી શકતા ના હોવાથી ઘણીવાર તમે શું કહેવા માગો છો એ વાતને સમજાતી નથી, પરિણામે આનંદ આવતો નથી. માટે કૃપા કરીને અગર તો મહેરબાની કરીને થોડું હિન્દીમાં બોલતા રહો તો અમે સમજીએ શકીએ અને અમને આનંદ આવે. જો કે હિન્દી એ રાષ્ટ્રભાષા છે અને બોલવાનો પ્રયત્ન કદાચ કરીએ તોય પણ ચોક મય પાછું હતું એના એ જન્મગત ભાષા આવી જ જવાની છે, તો કદાચ એવું લાગે તો क्षमा કરવા प्रयत्न. तो इधर ऐसा कहा गया है कि मैं कौन हूँ, यानी तो बोध यानी तो उपदेश किसी को कहा जाता है. ये प्रश्न के अनुसार टूटी फूटी हिंदी में जैसी आती है ऐसी भाषा में बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ. मैं कौन हूँ यानी तो बोध उपदेश किसी को कहा जाता है. ये प्रश्न चाहे कोई भी एकाध व्यक्ति बोला यदि तो बोले, फिर भी ये प्रश्न सभी के लिए है. प्रश्न उसे बोला जाता है कि जो सभी के लिए हो सकता है, कोई एक भी व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए हो सकता है, वही प्रश्न कहा जाता है. और इसका जो समाधान हो सकता है वो भी वो पूछने वाले अकेले को ध्यान में रख कर नहीं, लेकिन सभी को ध्यान में रख कर समाधान किया जाता है, वही समाधान कहा गया है. इधर प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, तो उसका यही सोचना, ये विचार कर लेना कि ये जो सब है दिखने बोलने सुनने क्रिया कर्म वाले आगे पीछे सभी जो कुछ है वो तुम नहीं हो. क्यों कि सदगुरु यानी तो ज्ञानी पुरुष किसी को भी उसकी आगे पीछे की कोई ही बाबत को ध्यान में रखने बिना पूछने वाले के आत्मा को लक्ष्य में लेकर समाधान करता है, वही सदगुरु बोला गया है. यदि प्रथम आप सोचिए तो पूछने वाला हर हमेश के लिए जी हो सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है. जिसको अपने स्वरूप का और अपने प्रश्न का लक्ष्यार्थ सहित पता नहीं है वो सभी जी बोला गया है. तो जी का ये प्रश्न है कि मैं कौन हूँ. सदगुरु उसके बारे में ये जी का अपने आत्मा का या वो उसके खुद का लक्ष्य में अर्थ ध्यान रखकर समाधान के लिए बोलता है. जैसे अर्जुन एक ही था और उसका जो प्रश्न यानी तो जो प्रश्न एक ही था, उसका अर्थ यह था कि पूछने वाला चाहे तो एक ही हो सकता है, लेकिन उसका समाधान श्री कृष्ण ने सबके लिए किया गया है. ये गीता है वो सबके लिए है, जो सबको ध्यान में रखकर बोलता है और जिसका प्रश्न सबके लिए है वही प्रश्न यानी तो समाधान कहा जाता है. फिर भी उसके उत्तर देने वाला ये पूछनार यानी तो जीव के आत्मा को लक्ष्य में लेकर समाधान करता है, दूसरे किसी की बाबत को लक्ष्य में लेता नहीं है, इसलिए उसको आत्मबोध किया गया है. फिर उसको तत्वबोध भी कहा जाता है. सदगुरु कहते हैं कि तेरे अलावा
कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई भी ऐसी पद भी नहीं है, अरे कोई भी ऐसी कल्पना नहीं है कि तेरे बिना कुछ हो सकता है ही नहीं। ये दिखने वाला जगत भी जैसे कंचन और आभूषण हेम यानी तो हार दो भिन्न नहीं है, ऐसी तरह ये आत्मा और यह जगत भिन्न नहीं है, कभी भी भिन्न हुआ भी नहीं, भिन्न होने वाला नहीं, तो भिन्न हो सकता भी नहीं। इसलिए उसको ऐसा उपदेश जो लग जाए उसको उपदेश यानी तो आत्मबोध कहा गया है। जो यदि भिन्न नहीं है, जैसे मिट्टी में से बने हुए कुछ भी बर्तन मिट्टी से भिन्न नहीं है, तो फिर उसमें से त्याग क्या करना और ग्रहण पकड़ भी क्या रखना। ऐसी तरह अपने आत्मस्वरूप में त्याग यानी तो ग्रहण, पकड़ना यानी तो छोड़ देना, ऐसा कुछ है ही नहीं। यदि जो है वो अपनी आपकी ही कल्पना है, ये सब कल्पना छूट जाए, अपना उपदेश, अपना बोध, अपना निज स्वरूप जो लक्ष्य में आ जाए, तो ये बोध ऐसा है कि तू यानी तो है जीव, तू एक ही सिद्ध है, अक्षय है, अविनाशी है, यानी तो तू ही तत्व है। इसलिए तेरे में भेद यानी तो भिन्नपना है ही नहीं। ऐसे तू तो एक ही अव्यय और शांत, निर्मल और सदा ही स्वच्छ है, यही बोध है। यदि जे कर्म है, जो करता है, यह और जो फल है, ये सहित तीनों कालों में है ही नहीं, क्योंकि तीन काल ही नहीं है, तो ये भिन्न भिन्न कहाँ से हो सकता है। यदि तू जहाँ जहाँ नज़र करे वहाँ वहाँ जैसे अरीसे में जो दिखता है, दिखने वाला है, वो अरीसा उसको ही बताता है। ऐसी तरह जो यदि तू ये देह, ये मैं हूँ और ये देह वाले दूसरे भी मेरे हैं ऐसा मान ले, ऐसा धार ले, तो ये मन का ही सब कारण है, लेकिन ये तुम्हारे स्वरूप में है ही नहीं। मन ही भेद अभेद करा लेता है। फिर भी ये सर्व तू ही है और सर्व में तू ही है। मिट्टी में जैसे बर्तन है, ऐसी तरह तुम ही आत्मा ही हो। ये तुम आत्मा निरंतर है, नित्य ही है, ऐसा वेद शास्त्रों का पुकार या वर्णन ही है। इसलिए तुम अद्वैत हो, एकत्व हो। अब तू ही जो कुछ भी ध्यान धरने का सोचे या जाप जपने का सोचे, ये सर्वस्व ही तू ही है। तेरे अलावा कोई भी मंत्र तंत्र और जाप है ही नहीं। इसलिए तेने उसको तू तेरा हृदय में से तज दे, क्यों कि दूसरा कोई है ही नहीं। तो मिथ्या को जब तक संग्रोगे तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। जब यह ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ, तो ध्यान भी किसी का करना है। ऐसी तरह तेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो फिर कहने का, कथने का, सुनने का, सुनाने का, बोलने का, बुलाने का कोई भी नहीं है। तो फिर तुम मौनत्व हो, सुन हो, मुन हो, गुपचुप ही हो। तू ही सुख और आनंद स्वरूप है। और सुख ये और तू और आनंद ये तेरे पर्याय लग गया है, लेकिन तुम ही हो, तेरा कोई भी पर्याय नहीं है। और सदाकाल सुख स्वरूप तुम ही हो, तो फिर दुख कैसा। अब शास्त्र पढ़े और कथा कथनियों कहे,
कथाओं करे करावे, अगर तो रात दिन तुम बोध करे और किया जाए, फिर भी यह भेद नहीं मिटेगा, तब तक तेरा भय और प्रलोभन लालच जाने वाला नहीं है। ऐसे उसका अर्थ यही हुआ, तुमको ज्ञान हुआ ही नहीं, जो ज्ञान होने वाला नहीं है। तुम ही ज्ञान स्वरूप ही हो, लेकिन उसमें लक्ष्य लग गया नहीं है, उसका चित्त ये बात में फिट हुआ नहीं है, उसकी समझ में ये बात आई नहीं है, इसलिए उसको बंध यानी तो मोक्ष अभी तक परेशान कर रहा है। जब सभी बंध शांत हो जाएगा तो ही तू शांत स्वरूप है, ये लक्ष्य में आ जाएगा, उसका ये प्रत्यक्ष अनुभव है। तू भले ही अनंत प्रकार के वैभवों भोगे, अगर तो छोटे बड़े कर्मों का आचरण करे, यदि दीर्घमान आयुष्य लंबे काल तक समाधि लगा दे, फिर भी ये सभी वासनाओं का भंग नहीं हो सकता, तब तक यह लक्ष्यार्थ अपना स्वरूप, ये आत्मा का उपदेश जो बोला जाता है वो अपने आप को नहीं लगा। फिर भी बाद में तू जन्म यानी तो मरण ऐसा बोल ही करे तो उसके कोई मुनाफा होने वाला नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है, दूसरा कोई भी करने का नहीं। यदि जो तुम और हम चाहे तो कोई भी जी, जब तक ये उपदेश समझ नहीं सकते तब तक उसी का कोई लाभ जीवन में नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे 2 दिया जलता है, एक दिए का तेल मूल में से खत्म हो गया तो उसकी जो दियत है वो दियत कोरी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, बाद में दिवा शांत हो जाएगा। यदि जो दूसरा सामने दिया है उसमें तेल ही बाकी है, जोत ही उसकी दियत भी भिंजी हुई है, और कोई भी पवन या तो मुख के फूंक सी उपाधि से ये दिया बुझ गया तो फिर वो दिया जल सकेगा। लेकिन जिसका ऑयल खत्म हो गया है वो दिया कोई भी समय फिर से जलने वाला नहीं है। ऐसी तरह ये वासना का भंग नहीं हो सकता तो उसका जन्म मरण नहीं है, ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। उसका जन्म मरण रहेगा, क्योंकि आसक्तियों का भंग नहीं हुआ है। और जिसी को आसक्ति जैसी मूल में से ही नहीं रही है तो उसको धर्मों का भी त्याग के कैसा और ग्रहण कैसा। ये अक्षय पद है, ये शांत पद है, उसको जब तुम और हम जो भी जीव उसको अपना स्वरूप नहीं पा सकता तब तक उसका काम आदि विषयों को उसको परेशान करेगा। जब ये सभी शांत हो जाएगा, सभी का त्याग हो जाएगा, तब अपना स्वरूप अपने आप को प्राप्त हो जाएगा। अरे मोक्ष की आशा वो भी नहीं रहेगी, वो भी तज जाएगी। ऐसे तरह जब तुम अपेक्षाओं से रहित हो जाओगे, द्वंद्व मात्र से रहित हो जाओगे, तब तू स्वच्छ आनंद और शांत स्वरूप है ऐसा पता अपने आप को ही चल जाएगा। उसको उत्तम उपदेश कहा जाता है, और यही उत्तम उपदेश के अलावा अर्थात अपने स्वस्वरूप के उपदेश के अलावा दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। और सद्गुरु का यही उपदेश है, सभी का यही, सर्व का यही उपदेश है कि मैं एक ही हूँ, अद्वैत हूँ, अक्षत हूँ, अद्भय हूँ। यही अपना स्वरूप है। ये सद्गुरु की कृपा से जब ये अपनी वृत्ति उसमें आरूढ़ हो जाएगी तब अपने आप को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और उपदेश क्या है। सद्गुरु महाराज की जय।